देखो आज हमारी फर्स्ट क्लास होगी जिसमें हम मार्केट मैकेनिज्म को डिटेल में समझेंगे। देखो यहाँ पे एक कैंडल दिख रही होगी आपको, ठीक है। यहाँ पे ये ओपनिंग प्राइस है 100 रुपए। आवाज आ रही है आपको? एक बार चिराग जी आप बता दो स्क्रीन और वॉइस क्लियर है क्या, क्योंकि बीच में अभी मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी। और ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखो ये ओपनिंग प्राइस है। अब क्या हुआ, यहाँ से प्राइस ओपनिंग है, ठीक है। देखो कैंडल कैसे, अभी कैंडल क्या होती है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब कैंडल ऊपर नीचे क्यों होती है ये चीज समझना है, ठीक है। तो देखो कैंडल ऊपर नीचे होने के पीछे भी कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, ठीक है। तो कैंडल अगर ऊपर जा रही है तो इसका सिंपल मतलब ये है कि कैंडल मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो मार्केट में बायर्स थोड़े ज्यादा है, ठीक है। थोड़े ज्यादा है इसका मतलब है कि अगर कोई ओपनिंग प्राइस है 100 रुपये, तो अगर कोई 101 रुपये पे सेल करने वाला है, ठीक है, तो लोग 101 पे भी खरीद रहे हैं। अगर कोई 102 पे बाय करने सेल करने वाला तो उसको भी लोग बाय कर रहे हैं, और कोई 103 पे बाय करने को भी तैयार है, और कोई 104 पे बाय करने को भी तैयार है, ठीक है। तो प्राइस यहां तक कैसे गया फिर, ये भी एक सवाल है। ये मान लीजिए ये 105 रुपए का प्राइस है, हम्म, ठीक है। लोग यहाँ 105 पे भी बाय करने को तैयार थे, किसने बाय किया तभी तो, ठीक है। लेकिन अब ये चलता है कैसे ऊपर नीचे, इसके पीछे का सिस्टम समझाता हूं मैं आपको। अभी 100 रुपये था, ठीक है। 100 रुपये में बायर था, जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है, मार्केट में पहले प्राइस नीचे आया, ठीक, तभी तो ये ग्रीन बनी है। अब देखो इस चीज को अच्छे से समझना, नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना। हुआ ये है कि 100 रुपये में जैसे ओपन हुआ प्राइस, ठीक है, तो प्राइस को 100 रुपये पे बाय करने वाले थे, मैं इस साइड लिख रहा हूँ बाय करने वाले, ठीक है, और इस साइड लिख रहा हूँ सेल करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बाय करने वाले आपको इस केस में मिले 100, नहीं 100 रखूंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे आपको 1000 लोग बाय करने वाले थे, ठीक है। हम्म, यहाँ पे 1000 लोग बाय करने वाले थे। अब मैं यहाँ पे रुपए पे एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, आपको इस चीज को अपने माइंड में ही सेट करना है, क्योंकि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो चलता है 0.5, 0.10, 0.15, 0.20, ऐसे करके, यानी कि 0.05 के पैसे में, ठीक है, मल्टीप्लाई। हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे 1 2 3, तो उस चीज को आप रिलेट कर लेना। यहाँ पे क्या था, 1000 बायर थे, ठीक है। लेकिन अभी माइक्रो सेकंड में चीजें चलती है तो उसको भी आपको समझना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेल करने वाले थे आपके पास 1050, ठीक है, 1050। तो डिफरेंस आ गया दोनों में। हम्म, इस प्राइस पे खरीदने वाले कम थे, सेल करने वाले ज्यादा थे, ठीक है। तो अब अगर 100 रुपये पे प्राइस ओपन हुआ है तो खरीदने वाले 100 रुपये पे भी थे, 1000 थे, तो खरीदने वाले यहाँ पे मान लीजिए ये 99 है, ठीक है। तो प्राइस तुरंत नीचे गया, ठीक है, और तुरंत जैसे मार्केट नीचे गया, ठीक है, तो यहाँ पे अब ये 99 है, 99 पे आपको बाय करने वाले मिल गए। यहाँ पे 1000 बाय करने वाले थे, यहाँ पे मान लीजिए आपको 100 बाय करने वाले थे, ठीक है। लेकिन इस प्राइस पे आपको जो बेचने वाले थे वो कम थे, आपके 50 जो लोग थे, ठीक है, ये लोग जिनके ऑर्डर फुल यहाँ पे इनको खरीदार नहीं मिला, वो प्राइस तुरंत शिफ्ट हो गया, नीचे आ गया, ठीक है। अब जैसे नीचे आया 99 पे, तो 99 पे इसको खरीदने वाले 100 लोग थे। यहाँ पे क्या हुआ, सेल करने वाले ज्यादा थे, यहाँ पे क्या हुआ, खरीदने वाले ज्यादा। अब यहाँ पे क्या हुआ, 50 लोगों को तो 99 में मिल गई चीज, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 50 लोग बच गए, ठीक है। अब इसको आप 500 ले लो एग्जाम्पल को, या कितना भी ले सकते हो, लेकिन इस पॉइंट पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई यहाँ पे 50 तो बेचने वाले थे, खरीदने वाले 100 थे, इसलिए ये 50 बच गए। अब ये क्या करेंगे, भाई नीचे तो कोई बेचने वाला नहीं मिला, जब कम प्राइस में अगर बेचने वाला नहीं मिला तो प्राइस वो अपर प्राइस पे जाएगी। अब इससे ऊपर हमारा प्राइस वापस 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये पे आ गए हम। तो अब मैं वापस से ये 50 ध्यान रखना, बाकी सबको मिटा रहा हूं, ठीक है। ये हमारा 99 प्राइस था, जिसपे हमें जो बायर्स थे वो हमारे 100 थे, और सेलर्स थे वो हमारे 50 थे। यहाँ पे हमें 50 जो बायर थे वो आ गए,
ठीक है, 50 बायर थे। अब ये 50 बायर तो नए नीचे वाले आए हैं, तो 100 पे भी बाय करने वाले तो होंगे ना। अब मान लीजिए 100 पे बाय करने वाले हैं 200 लोग, ठीक है। अब 100 पे 200 लोग बाय करने वाले हैं, 50 को नीचे 99 पे नहीं मिला, वो अपना ऑर्डर 100 पे लेके आ गए, तो टोटल कितने हो गए दोनों का अगर मिलाएंगे तो 100 पे 250 लोग बाय करने वाले हो गए, ठीक है। अब जब 250 लोग बाय करने वाले हो गए, तो अब 100 रुपये पे जब तक 250 लोग, ठीक है, 250 लोग बेचने वाले हैं, ठीक है, तो प्राइस क्या ऊपर नीचे जाएगी? नहीं, नहीं जाएगी, वही रहेगी। नहीं जाएगी ना। तो इसका मतलब क्या हाँ। हुआ कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे सेल करने वाले कम है। अब ये लाखों में होता है, एक्चुअल मार्केट में लाखों ट्रेडर होते हैं, लेकिन मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्चुअल मार्केट का मूवमेंट क्यों होता है और प्राइस ऊपर ही और नीचे क्यों जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेल करने वाले हैं इस प्राइस पे 200 ही है, ठीक है। अब जो 200 है तो उन 200 का तो ऑर्डर फिल लगवाया, ठीक है, पर 50 फिर बच गए। अब सुनो, यहाँ पे एक चीज और है, जो ये 50 आए हैं जिनका ऑर्डर पहले से था वो यहाँ पे फिल होंगे, इन 200 में से बचेंगे। आपने कभी लिमिट ऑर्डर में ज्यादा क्वांटिटी के साथ ऑर्डर लगाया होगा तो आपने ये देखा होगा कभी क्या होता है, ठीक है, आपके कुछ, जैसे मान लो आपने एक लोट होता है 65 का, आपने 10 लोट में कभी ट्रेड किया होगा, ठीक है, तो आपके 2 लोट कंप्लीट हो गए, आपको 130 क्वांटिटी बाई हो गई। कभी आपकी 65 की मल्टीप्लाई में अभी है, ठीक है। या फिर आप शेयर पे ले लो, किसी इक्विटी पे एग्जांपल ले लो, अभी कभी कभी इक्विटी खरीदी है और 100 शेयर आपने खरीदे, ठीक है, तो कभी 20 का ऑर्डर फुलफिल हो रहा है, कभी आपको दिख रहा है कभी 15 का ऑर्डर फुलफिल हो रहा है, कभी आप देख रहे हो कभी 25 का ऑर्डर फुलफिल हो रहा है, और ऐसे टुकड़ों में होके और कंप्लीट आपका ऑर्डर फिल होता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आप जो प्राइस सेट कर रहे हो, ठीक है, उस प्राइस पे सेल करने वाले मैच कर नहीं हो रहे। जैसे ही आपका ऑर्डर लगा, अब जैसे आपकी प्राइस पे, ठीक है, प्राइस ऊपर नीचे गया, पर आपकी प्राइस पे जैसे मार्केट आएगा, ठीक है, तो सबसे अगर आप सबसे पहले कस्टमर बाय करने वाले उस प्राइस पे, तो जैसे कोई इस प्राइस पे बेचने वाला होगा तो तुरंत आप ही का ऑर्डर, अब वो बेचने वाला, मान लो आपने 100 बाय करी है और कोई बेचने वाला है उस प्राइस पे, वो 20 ही बेच रहा है, तो वो 20 आपके अकाउंट में आएंगे सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले जो बायर की डिमांड, जो डिमांड आपने रखी है मार्केट में, वो डिमांड आपने रखी है, ठीक है। तो यहां से फिर 250 बच गए, ठीक है। अब इस पॉइंट तो प्राइस 50 बच गए, अब खरीदने वाले बच गए तो प्राइस तो ऊपर जाएगा, तो अब प्राइस वापस से 100 से आ जाता है 101 पे, ठीक है। अब 101 पे प्राइस आया, 101 पे नए बायर, भाई 101 प्राइस पे नए बायर भी तो होंगे ना, कोई कोई 50 तो नीचे से ऊपर शिफ्ट हुए हैं, तो नए बायर मान लीजिए यहाँ पे 500 मिल गए, ठीक है। अब 500 लोग मिल गए हर पॉइंट में। अब यहाँ पे क्या है कि मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए अब यहाँ पे हमारे पास बायर हो गए टोटल 550, ठीक है, 550 बायर हो गए। अब इस प्राइस पे हमें 550 बायर चाहिए, अगर 550 बायर्स नहीं है तो प्राइस वापस से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और यहाँ पे मान लीजिए प्राइस में हमारे पास 400 ही लोग सेल करने वाले मिले, तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ से हमारे पास 150 लोग बचेंगे जो खरीदना चाहते हैं, वो कहाँ शिफ्ट होंगे, वो 102 पे शिफ्ट होंगे, ठीक है। अब जैसे 102 पे शिफ्ट होंगे, ठीक है, तो ये 150 लोग तो यहाँ से आएंगे, और 102 पे मान लीजिए आपके 300 लोग आपको यहाँ पे आ गए खरीदने वाले, और 150 पहले से हैं, तो टोटल मिला के अब कहते हो गए आपके पास 450 बायर हो गए, बाय करने वाले 102 रुपये पे, ठीक है। अब 102 रुपये पे मान लो आपके पास सेल करने वाले, मैं इसको हटाऊंगा, चीजें कंफ्यूज मत करना, आपके पास सेलर आ गए 500, ठीक है। अब सेलर 500 आ गए तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, राम कुमार जी आप बताओ, अनम्यूट करके बताओ आप। अरे, ये जो 50 50 से नीचे की तरफ जाएगा प्राइस। हाँ, अब नीचे की तरफ, यहाँ पे एक लॉजिक आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि जैसे आपने 5 मिनट देखा, ठीक है, 5 मिनट जो कैंडल होती है वो कैसे जाती है, 5 मिनट की जो कैंडल होती है, ठीक है, वो ऐसे ऊपर नीचे क्यों करती है, ये इसी वजह से करती है क्योंकि वहां तो माइक्रो सेकंड होती है और करोड़ों लोग ट्रेड करते हैं। तो अब मैं ये करोड़ों में से आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। पर जो प्राइस ऊपर नीचे होती है वो इसलिए होती है, एक कैंडल ऐसे तो है नहीं है कि यहाँ पे ओपनिंग हुई, इसके बाद मार्केट में ऊपर 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 जा रही है, वो वापस नीचे भी आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, ठीक है। अगर कैंडल यहाँ पे ओपन नीचे आ रही है तो नीचे नीचे नहीं आती, वो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है, वो इसलिए होता है। अब समझ में आ रहा है आपको? हाँ हाँ, मतलब 1 मिनट का कैंडल में देखेंगे तो पता चलेगा।
1 मिनट में भी नहीं, 1 मिनट में सर 60 सेकंड होती है। 60 एक सेकंड का कैंडल में? 1 सेकंड में भी माइक्रो सेकंड होती है, मतलब वो बहुत फास्ट लेकिन होता है। आपने कभी ऑर्डर बुक देखी है? वो दिखता तो है, 4-5 प्राइस दिखता है ऊपर, मतलब वो जो हाँ उसमें हाँ हाँ, तो उसमें देखा बिड और ऑफर कितने, उसमें आपने देखा होगा कितना फास्ट आपका डाटा ऊपर नीचे होता है। चेंज होता सेकंड भी रहता नहीं है। लगता उसको ऊपर नीचे होने में, ठीक है। कि आपको ये चीज लेकिन जो भी करनी है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि हाँ इसके पीछे ये सिस्टम होता है, ये लॉजिक होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है, मतलब प्राइस ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, ये मतलब इस 5 चीज को पैसे समझ के आपको उस चीज को प्रैक्टिकली बिलीव करना पड़ेगा। अब वहां पे मैं 5 आपको ये नहीं बता सकता कि वहां पे माइक्रो 1 माइक्रो सेकंड में होता है, 2 माइक्रो सेकंड में वो क्लिक होता है, लेकिन जहां आपने देखा होगा कि कैंडल जैसे यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है, और कैंडल ऊपर नीचे हो रही है, तो इसका मतलब है, देखो कैंडल ऊपर जा रही है, मार्केट में जैसे नीचे है, मतलब यहाँ पे बायर्स कम थे इस पॉइंट पे जहां से कैंडल नीचे आ रही है, वहां पे सेलर ज्यादा इसलिए नीचे आई। अब नीचे आई तो यहाँ पे फिर बायर्स आ गए एक ज्यादा, ठीक है, बायर्स वाले ऑर्डर गए, फिर मार्केट में ऊपर गया, फिर सेलर्स आ गए, फिर मार्केट नीचे आया। अब मार्केट में यहाँ तक आया नीचे, तो यहाँ पे फिर बायर्स आ गए, फिर मार्केट ऊपर गया, ऐसे करके फिर पूरी कैंडल बनती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, बीच में इसलिए दिया था। अब यहाँ पे आपके पास 450 लोग बाई करने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ गए 350 सेल करने वाले आ गए, तो यहाँ पे क्या बचेंगे, यहाँ पे आपके पास बच गए 100 लोग, ठीक है। अब 100 लोग यहाँ पे आपके पास बच गए, तो ये ऊपर जाएंगे, 100 तो ऊपर यहाँ से आएंगे, और ये इस 103 रुपए पे क्या होगा, 103 रुपए मान लीजिए आपके पास आ गए, 100 लोग यहाँ बच रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 200 लोग और आ गए, ठीक है, टोटल आपके पास हो गए 300 लोग, ठीक है। अब यहाँ पे सेल करने वाले हैं 250 लोग, ठीक है, तो वापस प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक। अब वापस जब प्राइस ऊपर जाएगा तो सेम चीज होगी, आए कितने थे 200, 100 यहां से बच रहे थे, टोटल थे 300, मिले कितने 250, यानी कि यहां से 50 लोग और बच गए, ठीक है। अब 104 पे क्या होगा, 50 लोग नीचे के थे, यहाँ पे कुछ मान लीजिए यहाँ पे 500 लोग आ गए, ठीक है, और 50 लोग ये भी आ गए, तो ये टोटल कितने हो गए 550, ठीक है। अब इस प्राइस पे, इस मोमेंटम पे आपने देखा यहाँ पे सेल करने वाले आपके पास आ गए 450, ठीक है, तो कितने बच गए 100 एक्स्ट्रा लोग बच गए जिनको नहीं मिला, तो ये तो भाई हमें तो चाहिए ना, हम तो 1 रुपया ज्यादा दे देंगे, ठीक है, 0.05 होता है मार्केट में एक्चुअल प्राइस जो मोमेंट डिफरेंस चलता है, पर हम तो ज्यादा देके ले लेंगे, तो क्या करेंगे, प्राइस जाएगा 105 पे, ठीक है। अब प्राइस 105 पे गया, 100 लोग ये बाय करने वाले थे, अब इस 105 पे समझना लॉजिक, 100 लोग ये थे और यहाँ पे 100 लोग और नहीं आ गए, यहाँ पे आपके पास टोटल लोग हो गए 200, ठीक है, और जैसे प्राइस 105 पे गए, यहाँ पे आपके पास बेचने वाले हो गए 250, ठीक है। अब ये चीज जैसे 250 है तो प्राइस आया नीचे, क्यों, क्योंकि इन बेचने वाले को तो कोई बायर नहीं मिला यहाँ पे, तो कम प्राइस पे बेचेंगे, भाई हम तो कम पे दे देंगे, अगर हमें कोई 105 रुपए नहीं दे रहा उस चीज का तो हम तो कम में बेच देंगे, तो वो वापस 104 पे आ गए, ठीक है। अब 104 पे कोई खरीदने वाला आया होगा तो उसको 104 पे मिल गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे कैंडल कैसे क्लोज हो गई, तो फिर ये तो चलता है, तो अब यहाँ पे जैसे ये नीचे आया ना, ये नीचे आया, उस अगर इसको 5 मिनट हम समझ रहे हैं तो 5 मिनट इसको समझो कि 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल है, तो इस टाइम 4 मिनट 59 सेकेंड, ठीक है, और जस्ट जैसे नीचे आया 5 मिनट हो गई पूरी, इसलिए यहीं पे रुक गया, ठीक है, ये प्रोसेस यहीं पे रुक गया, नहीं तो ये प्रोसेस और नीचे आता फिर ऊपर जाता चलता रहता। अब क्या हुआ, हमने तो देखा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है ना, तो 5 मिनट के अंतराल में ये घटना घटित जो मैंने अभी आपको ये सारी रामायण समझाई, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए 5 मिनट कैंडल से ज्यादा होती, 15 मिनट की होती, तो सेम चीज 15 मिनट तक यही ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलती रहती, अगर बायर्स ज्यादा है तो ऊपर जाता, सेलर्स ज्यादा है तो नीचे आता, और ये सेम। अब जैसे 15 मिनट कंप्लीट होती, नेक्स्ट कैंडल ओपन हो जाती है और नेक्स्ट कैंडल बनना स्टार्ट हो जाती है। इसमें आपको डाउट है कुछ? लेकिन सब आप 1 सेकंड के नीचे तो अपन नहीं देख सकते ना क्या हो रहा नहीं, है करके। देखना नहीं है, ये चीजें आपको साइकोलॉजी आपको समझनी है, ठीक है। मतलब क्या चल रहा है, क्या होता क्या है, हाँ, होता क्या है अंदर एक्चुअल में अंदर क्या मार्केट होता है। में, ये आपके कहीं काम नहीं आएगी, ये बस आपके माइंड को क्लियर रखेंगे कि एक्चुअल में मार्केट में कैंडल बनती है तो क्यों बनती है, ये चीज पता ही नहीं। मान लो मैं आपको ये कह दूं कि भाई ऐसे ट्रेड लेना है, अरे भाई क्यों लेना है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। मान लीजिए अपन अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जो नॉर्मल लोग, टीचर उसको ट्रिक तो बता देता है कि उसको एग्जाम्पल ऐसे सोल्व करना है
एग्जाम में। अरे भाई उसका पीछे का कॉन्सेप्ट तो समझा उसको। सेम सवाल आ गया तो तेरे ट्रिक से वो कर देगा। सेम सवाल आ गया मार्केट में तो हम उस ट्रिक से उसको कर देंगे, शॉर्टकट ट्रिक से। लेकिन उस कॉन्सेप्ट के बेस पे अगर दूसरा सवाल आ गया तो नहीं कर पाएंगे ना। आप म्यूट हो गए सर, हाँ हाँ, है ना। लेकिन हमें मतलब उसका कॉन्सेप्ट, उसकी जड़ पता है कि वो सवाल बनता है कैसा है, ये कॉन्सेप्ट बना कैसा है, तो आप कोई सा भी सवाल आ जाए हम कर देंगे ना। हाँ तो मैं आपको वो कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है। क्योंकि ये चीजें आप समझोगे ना तभी ही आपको चीजें क्लियर हो रहेंगी, कि फिर आपको समझ में आएगा जब कि एफ ऑर्डर ब्लॉक एफईजी जो भी मैंने आपको बताया था 5 क्लासों में, वो कैसे 10-12 क्लासों में वो कैसे फेल होता है, वो सब फेल होते हैं। वहां पे जो मैंने बताया था वो सब फेल होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक भी फेल होता है आपका, एफईजी फेल होता है। बट अब मैं आपको बताऊंगा कि वो फेल क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, कब होते हैं। तो अब आपको पता चलेगा कि जहां पे बायर वाला ऑर्डर ब्लॉक फेल हो रहा है तो वहां पे आपको सेलिंग साइड की पोजीशन आप कैसे बना सकते हो। अब मैं आपको बताऊं, पर वो जब बता पाऊंगा जैसे कि ये कॉन्सेप्ट पता है। अभी मैंने वहां पे जो बताया 5 क्लासों में, वहां पे मैंने आपको बताया कि ट्रिक तरह, एक ट्रिक की तरह कि हाँ ऐसा ऑर्डर ब्लॉक, और एक्चुअल में वो चीजें काम करती है। लेकिन जब अंदर का कॉन्सेप्ट आपको पता है तो जहां पे बाइंग साइड की एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक आपको दिखेगा या बाइंग साइड की पीओआई दिखेगी, उसके बावजूद भी आप वहां पे सेलिंग साइड की ट्रेड बनाओगे। वो तभी तो बनेगी जब आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट मार्केट का पता होगा। नहीं तो क्या होगा, मैं आप स्ट्रेटेजी जो भी एफईजी ऑर्डर ब्लॉक इंस्टीट्यूशन एसएमसी आईसीटी समझा दिया तो आप उसके बेस पे आप ट्रेड करोगे। तो क्या एक चीज बताओ, अगर एसएमसी और आईसीटी हर बारी सक्सेसफुल हो, हर बारी आपको टारगेट मिले, हर बारी आपका ट्रेड से जाए, तो फिर तो हर कोई ट्रेडिंग करने लग जाए, वो भी फेल तो होता है होगा। ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है, बट मैं ये प्रोबेबिलिटी हटा दूंगा। ट्रेडिंग लॉजिक और सिस्टम का गेम है, बस आप देखते जाओ। बट देखने से काम नहीं चलेगा, आपको जो चीजें बताई है वो चीजें। अब मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताए, तीनों में अगर कोई डाउट हो तो आप बताओ। चिराग जी आपको कोई डाउट है सर? लॉजिक क्लियर हो गया, ओ पता चल बस गया। आपने लॉजिक ही क्लियर करने हैं। मतलब ये हाँ। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोल दिया कि 4 से 5 क्लासेस आपको बोरिंग लग सकती हैं, ठीक है। सही है। स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया। और थोड़ा सा देखो, पिछले 10-12 दिन से मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, ठीक है। हम्म, और आज ही आया था मैं घर से, फिर मैं 1-2 क्लास कर लेते हैं, वापस मेरे को घर जाना पड़ेगा।